नहीं मैं मुनि बन करके पद यात्रा करूंगा, नहीं हो सकेगी, चूक जाओगे। महाराज मैं मुनि बन जाऊंगा तब पूरी जिंदगी पैदल चलूंगा। पहली बात तो मुनि बनोगे ही नहीं। पहले तुम कहो कि मैं भगवान बनूंगा, महाराज भगवान बन करके मैं परमानंद प्राप्त करूंगा, भगवान बन के मैं मोक्ष में रखूंगा। तुम भगवान बनोगे ही नहीं तो काहे को बेफालतू परेशान हो रहे हो। जो व्यक्ति भगवान बनने का भाव कर रहे हो, भगवान बनने की इच्छा कर रहे हो, भगवान के पद के प्रति उनका भाव बन रहा हो, मुझे भगवान बनना, मुझे भगवान बनना, मुझे भगवान बनना, 3 काल में अनंत काल के बाद भी वो भगवान नहीं बन पाएगा। मैं भगवान बन करके ध्यान करूंगा, आनंद लूंगा। जो ये कहे कि मैं मुनि बनना चाहता हूँ, मेरा मुनि बन करके मैं सारी चर्या पालन करूंगा, नहीं बन पाओगे। यही तो सबसे बड़ा दोष चला था कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। एक बहुत जहरीला मंत्र छोड़ा गया था, बहुत बड़ी भूल थी, सुधार गए। जब तक तुम्हारे अंदर भगवान बनना है तो जो भगवान बन चुका है उसके प्रति तुम्हारी क्या श्रद्धा है, उसके लिए तुमने क्या किया है, उसके प्रति तुम्हारा भाव क्या है। प्रवचन थोड़ा टर्न ले लिया, विषय दूसरा चल रहा था, कोई बात नहीं। यहाँ तो जो पर्ची निकल जाए उसी पे शुरू। जो पर्ची निकल गई उसी का जवाब दे दे, चलो इस पे सही क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान बनने का भाव है तो सबसे पहला इंटरव्यू पूछा जाएगा, जो भगवान बन चुके हैं इनके प्रति तुम्हारी क्या भावना है, इनके लिए तुम क्या कर सकते हो, इनके लिए तुमने क्या किया है। बोले उनके लिए मैं क्यों करूं, मुझे तो खुद भगवान बनना है। बस यहीं चूक हो जाएगी। भगवान के चरणों में गया कि भगवान मुझे भगवान बना लो, मैं सबसे बड़ा पूज्य आदमी बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बोलो नमो अरिहंताणम, अरहंतों को। वो कहता मैं नमोस्तु करने नहीं आया हूं, तुम भक्त बना रहे हो, मैं भगवान बनने आया हूं। तुम भक्त बना रहे हो कि भगवान, मुझे भक्त नहीं बनना, मुझे भगवान बनना है। जिनेंद्र देव कहते हैं भक्त बने बिना आज तक कोई भगवान नहीं बना, मैं भी नहीं बना। भगवान बनने गया और नवो अरिहंताणम बुरा बोल, अरहंतों को नमस्कार कर। क्या विधि है तुम्हारे भगवान की। लोगों ने यही भूल करके भगवानों को मानना छोड़ दिया था, भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया था, भगवान के प्रति बहुत बुरे भाव हो गए थे। अब इसे क्या लेना देना, हमें खुद भगवान बनना है, मैं खुद भगवान बनूंगा। जिंदगी खपा दी। जो व्यक्ति कान खोल के सुन लो, जो भक्त बने बिना भगवान बनने की कल्पना कर रहा है, वो भगवान तो बहुत दूर की बात रही, मंदिर का बागवान भी नहीं बन पाएगा, बागवान भी नहीं बन पाएगा। विधि यह है कि भगवान बनना है तो जो बन चुके हैं उनके प्रति आपकी क्या श्रद्धा है, उनके प्रति बताओ। भगवान पद पर तो दुनिया ललचा जाता है, लेकिन जो बन चुके उनके प्रति क्या भाव है, उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है। क्या बलिदान किया तुमने, उनको देख करके कैसा लगता है, मेरा रोम रोम पुलकित होता है। जैसे मैं भगवान का नाम लेता हूँ, स्मरण करता हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित होता है और मेरे मुंह से निकलता है अभाग्य मेरो उदय आयो। ऐसा लगता है। अभी तुम भगवान बने नहीं हो। बोले हाँ मुझे ऐसा लगता है
भगवान को देखकर मैं आनंद से भर जाता हूं और उनके गुणानुवाद करते हुए मैं थकता नहीं हूं। बलिदान क्या है? उनके लिए मैं सब कुछ बलिदान कर सकता हूं। यदि मेरे प्राणों की जरूरत भगवान को पड़े तो मैं प्राण भी दे सकता हूं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। भक्ति के लिए बेटा मर रहा है, सांप ने काटा है, भक्ति करने में लीन है धनंजय कवि, 6वीं शताब्दी। भगवान ये बेटा है, ये तो बेटा तो बहुत छोटी चीज है, मैं तेरी और तेरी भक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जैसे ये परिणाम आए, भगवान मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं, मोक्ष जो पहुंच चुके हैं, जो भगवान बन चुके हैं, उनके प्रति तेरा क्या भाव है? उपेक्षा भाव, ईर्षा भाव? कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। उनके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। हनुमान बन जाओ, कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी संकट उठा सकता हूं। ये परिणाम जैसे तुम्हारे अंदर आया, तुरंत तुम्हारे भगवान बनने का आइडेंटिटी कार्ड बनना शुरू हो गया। भगवान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। भगवान को देखकर मेरा रोम रोम पुलकित होता है। भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है। बस ये 3 बातें जिसके अंदर है, वो नियम से एक दिन भगवान बनेगा, पक्का है, बनेगा। क्योंकि ये तुमने लक्षण बता दिया। जैसे मैं सदा कहा करता हूं कि कोई व्यक्ति फेल होता है तो महाराज हम कभी पास होंगे कि नहीं? तो तुम्हारी क्लास में कोई पास हुआ है कि नहीं? मेरे अलावा सब पास हुए। तो उनके प्रति तुम्हारा क्या भाव है? क्या उनको जजमेंट कर सकते हो? तुम फेल हुए हो, तुम्हारा दोस्त पास हुआ है, क्या उसके पास होने पर तुम मिठाई बांट सकते हो? तुम नाच सकते हो कि मैं भली फेल हुआ लेकिन मेरी क्लास के सारे बच्चे पास हुए, इस पर मुझे गर्व है, इस पर मुझे गर्व, मैं तो फेल हो गया लेकिन मेरी क्लास के सारे बच्चे पास हुए। मैं इसलिए मिठाई बांट रहा हूं, इसलिए मैं नाच रहा हूं, इसलिए मुझे खुशी है। एक बार इसकी खुशी मना लो, अगली साल तुम्हारा नंबर पास में नहीं, क्लास में नंबर 1 पर आएगा।